बड़ी खबर आगरा से है। सवारियों से भरी बस के कब्जे पर अपडेट है। पुलिस ने लापता बस को ट्रेस किया है और बस से पैसेंजर्स को उतारकर दूसरी बस में बिठा दिया गया। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी बस को लेकर गए थे और ग्वालियर की ओर बस ले गए थे। फाइनेंस कर्मी के कर्मचारी श्री राम फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी इस बस को ले गए थे। बस के ड्राइवर और कंडक्टर को 300 रुपए दिए गए। दोनों को फाइनेंस कर्मियों ने खाना भी खिलाया। प्राइवेट बस में सवार थे कुल 34 लोग और बस मालिक का जो था वो किस्त नहीं चुका पा रहे थे। फाइनेंस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। तो सवाल ये भी है कि आखिर फाइनेंस कंपनियों की गुंडागर्दी पर लगाम कब लगेगी। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जब सीधे निर्देश है फाइनेंस कंपनियों की इस तरीके की हरकतें न करने के, तब फिर श्री राम फाइनेंस कंपनी की इतनी बड़ी हिमाकत आखिर किसकी शय पर हुई। लेकिन बड़ी खबर, बड़ा अपडेट यह है कि सवारियों से भरी बस को कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस ने लापता बस को ट्रेस कर लिया है और बस के पैसेंजर्स को उतारकर दूसरी बस में बिठा दिया गया। ये बात साफ हो चुकी है कि फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी बस ले गए थे, ग्वालियर की तरफ बस ले गए थे फाइनेंस कर्मी जो थे, और श्री राम फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी इस बस को ले गए थे। बस के ड्राइवर और कंडक्टर को इन्होंने 300 रुपए दिए। दोनों को फाइनेंस कर्मियों ने खाना भी खिलाया। प्राइवेट बस में कुल 34 लोग सवार थे। बस मालिक किस्त नहीं चुका पा रहा था और फाइनेंस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और पूरा वाकया कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, एबीपी गंगा संवाददाता ने बस के कंडक्टर से बात की, सुनाते हैं आपको। कहाँ के रहने वाले? कंडला। अरे बस का क्या करते हो आप? अच्छा लगो। ये कहाँ का मामला है, कहाँ पे हुआ था आपके साथ? ये हम गुड़गांव से चले थे। ये मैं तो कृष्णा ढाबा है, खाना खाया कुर्सी के पहले, खाना खा के मैं सो गया और ड्राइवर साहब चलाती है गाड़ी। वही मैं जाता हूँ, उसके साथ देता हूँ। और ये टोल टैक्स है कहीं यहाँ पे। हाँ, टोल टैक्स है। हाँ, वहाँ पे आगे की बात बता रहे हैं। क्या हुआ फिर वहाँ पे? वो गाड़ी वाले ये पहले इनको उतारा, मोबाइल लिए इनका ड्राइवर साहब, मैं सो रहा था। सीन ने बताया कि अंदर है स्टाफ, पकड़ के मेरे को खींच के गाड़ी में ले गए। कितने लोग थे वो हमें जो ले गए वो 4 लोग। किस में सवार थे वो एक गाड़ी थी ना। क्या हथियार थे उनके पास? हथियार थे? नहीं, हथियार हमें नहीं दिखे। मुँह खुले थे, बंद थे? मास्क लगाए थे, मास्क तो सब लगाए। क्या कह रहे थे आपस में, क्या बातें कर रहे थे आपस में आपसे? ये कह रहे थे कि हम फाइनेंस वाले हैं, 8 किस्त हमारी बाकी है इस गाड़ी की, और फ़ोन लगाते हैं तो सेठ देता, फ़ोन नहीं उठाता, कहीं किसी को पड़ा देता, कहीं किसी को पड़ा देता। फिर कहाँ ले गए थे वो लोग आपको? हमको अब मेरे को आगरा की ज़्यादा जानकारी। तो गाड़ी की 8 किस्तें बाकी थी। आपने सुना कंडक्टर को। नितिन हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, जिस तरीके से इस बस को बरामद किया गया, कहां से बरामद किया गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो मामला दर्ज हो रहा है उन 4 लोगों के खिलाफ दर्ज हो रहा है जो बस को हाईजैक करने आए थे, या श्री राम फाइनेंस कंपनी के खिलाफ हो रहा है, यह भी स्पष्ट करना जरूरी है। देखिए, बिल्कुल फाइनेंस कंपनी के खिलाफ मुकदमा, आगरा पुलिस मुकदमा दर्ज करा रही है कि जिस तरीके से एक कहा जाए नियम विरुद्ध तरीके से इस गाड़ी को वो लेकर गए हैं, और उसके बाद जिस तरीके से सेंसेशन फैला है और कहा जाए पूरा उत्तर प्रदेश सरकार हरकत में आई है। लगातार मुख्यमंत्री स्तर से लगातार इस पूरे खबर की मॉनिटरिंग हो रही है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, अपर मुख्य सचिव गृह सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने जिस तरीके से बयान दिया है, लगातार आगरा में बैठने वाले जो लगातार पुलिस अधिकारी हैं वो भी पूरी तरीके से इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आगरा एसएसपी इस समय थाना मलपुरा में मौजूद हैं। कई सारी टीमें लगी हुई हैं, और जो सबसे बड़ी राहत की और सुकून की खबर ये है कि झांसी के पास मऊ रानीपुर पर इस बस को ट्रेस कर लिया गया है। सभी यात्री सुरक्षित हैं। मधुकर चतुर्वेदी नाम के एक यात्री से आगरा एसएसपी बबलू कुमार ने बात की है और उनसे बात के दौरान ये पता चला है कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। जिस तरीके से सुबह करीब 6 या 7 बजे करीब ये खबर आई कि एक बस को अगवा करके कुछ लोग लेकर चले गए हैं, तो शुरुआत से ये लगातार चल रहा था ये मामला, ये फाइनेंस कर्मी इस बस को लेकर गए हैं या बदमाशों ने इस बस को हाईजैक कर लिया है। और उसके बाद जिस तरीके से आनन फानन में कई सारी टीमें लगा दी जाती हैं, टोल टैक्स पर फुटेज चेक की जाती है, इसके साथ ही लगातार
कई सारे जो पड़ोसी जो राज्य हैं, जिसमें जी। राजस्थान की सीमा भी लगती है, मध्य प्रदेश की सीमा भी लगती है, उसको भी लूप में लिया जाता है। और आगरा के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वहाँ के तमाम जिलों के अधीक्षकों से बात करते हैं और उसके बाद अब ये फाइनल जो अपडेट आ रहा है कि बस को ट्रेस कर लिया गया है, उन यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचाया जा रहा है। पन्ना मध्य प्रदेश ये बस जा रही थी और जिस तरीके से जो फाइनेंस कर्मी थे आगरा के जो रायवा टोल है न्यू दक्षिणी बाईपास, और वहीं से उन्होंने लगातार बस का पीछा करना शुरू किया। यूपी 75 इटावा नंबर की ये बस ग्वालियर में रजिस्टर्ड है, बालाजी ट्रेवल्स, और इसके मालिक की बताया जा रहा है कि कोविड से कल ही मौत हुई है। बड़ा ट्रांसपोर्टर है, बड़ा ट्रेवल्स का काम करते हैं और ऐसे में कई सारी किस्तें टूट रही हैं। और कोरोना काल में जिस तरीके से तमाम लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है तो समय से किस्त भी नहीं चुका पा रहे बिल्कुल होंगे। कुछ भी ये हो, एक बड़ी लेकिन वजह हो सकती सीधे है। तौर पर लेकिन जो 2013 फाइनल में अपडेट इलाहाबाद इसमें हाई निकल कोर्ट कर ने आ रहा निर्देश है, दिया बस था को, कि अगर कोई बस किस्त से जमा तमाम नहीं यात्री कर पाता सुरक्षित उसका हैं मतलब और ये नहीं मुकदमा है फाइनेंस कि कर्मियों पर किया जा रहा है। फाइनेंस कंपनी अपनी मनमानी करेगी। सीधे निर्देश डीजीपी को दिए गए थे। इस संबंध में शुक्रिया नितिन जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है और इस तस्वीर के बाद सवाल उठते हैं कि फाइनेंस कंपनियों की क्या मनमानी चल रही है, वो किसी भी कीमत पर कानून मानने को तैयार नहीं है।